अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आइए आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द लॉ ऑफ फोर्स इज एम यू की पावर 5 एंड द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट अ डिस्टेंस ए। फाइंड द ऑर्बिट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज स्क्वायर रूट एम ओवर ए स्क्वायर। लॉ ऑफ फोर्स हमें दी गई है एम यू की पावर 5 और एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है और उसका डिस्टेंस जो है वो ए है। एफ डिस्टेंस जो है उसका ए है। एफ डिस्टेंस या रेडियल डिस्टेंस भी कह सकते हैं। जैसे अगर हम एक एलिप्स लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो रेडियल डिस्टेंस या एफ डिस्टेंस होगा। इसको ओ कह देते हैं, ए कह देते हैं इसको। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा इसको ए प्राइम, ओ से ए प्राइम, ये भी एफ डिस्टेंस होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो भी एफ डिस्टेंस होगा, इसको बी प्राइम कह देते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा इसको भी रेडियल डिस्टेंस कहते हैं, इसको बी का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। तो हमने फाइंड करना है ऑर्बिट, यानी इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट हमने फाइंड करनी है, यानी कि आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और व्हेन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज स्क्वायर रूट एम ओवर ए स्क्वायर, और हमें वेलोसिटी दी गई है जिसके साथ ये पार्टिकल जो है प्रोजेक्ट हो रहा है वो दी गई है स्क्वायर रूट एम ओवर ए स्क्वायर। आइए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। अब जो लॉ ऑफ फोर्स होती है उसको हम एफ से ज़ाहिर करते हैं। ये दी गई है हमें एम यू की पावर 5 और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हमें एफ डिस्टेंस दिया गया है जिसको हम पी से भी डिनोट करते हैं और आर से भी डिनोट करते हैं। तो कितना दिया गया जी, ए के इक्वल दिया गया है। अब इसको हम क्या देते हैं जी, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। और वेलोसिटी हमें दी गई है स्क्वायर रूट एम ओवर ए स्क्वायर। अब आपको पता है जी जिसमें जिस क्वेश्चन के अंदर हमें वी और पी दिया जाए वहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एच क्या होता है, एच इज इक्वल टू वी पी। तो यहाँ से वी की वैल्यू स्क्वायर रूट एम ओवर ए स्क्वायर और पी की वैल्यू ए, ये एक ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एम ओवर ए, स्क्वायर रूट एम ओवर ए आ जाएगा। उसके बाद हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से ये आ जाएगा एच स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एम ओवर ए का होल स्क्वेयर। तो ये वैल्यू आ जाएगी जी एच स्क्वेयर की। इसका स्क्वेयर अलग करके लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट एम का स्क्वेयर ओवर ए का स्क्वेयर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो एच स्क्वेयर आ जाएगा एम ओवर ए स्क्वेयर। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं और यहाँ पर जो एच स्क्वेयर की वैल्यू निकाली इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब हम लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। लिखेंगे जी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट is f is equal to h square u square into u plus d square u over d थीटा का स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट आ गई है। अब हम इसको यानी कि यूज़ कर लेंगे। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 भी हमारे पास क्या थी, एफ इज इक्वल टू एम यू की पावर 5। एफ की जगह ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, तो लिख लेते हैं जी पुट इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर इंटू यू प्लस डी स्क्वेयर यू ओवर डी थीटा का स्क्वेयर।
ये इक्वल हो जाएगा एम यू की पावर 5। अब एच स्केयर की हमने वैल्यू निकाली थी जी, एच स्केयर की वैल्यू निकाली थी एम ओवर ए स्केयर। तो एम ओवर ए स्केयर लिख लेंगे एच स्केयर की जगह इंटू यू स्केयर, यू प्लस डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू एम यू की पावर 5। एम जो है वो एम के साथ कैंसिल हो जाएगा, यू स्केयर यहाँ पे कैंसिल होगा तो यू की पावर 3 रह जाएगी। अब हम लिख लेते हैं जी 1 ओवर ए स्केयर इंटू यू प्लस डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर विच इज़ इक्वल टू यू की पावर 3। ए स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यू प्लस डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू यू की पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद हम दोनों साइडों पे अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें टू डी यू ओवर डी थीटा के साथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय टू डी यू ओवर डी थीटा, तो ये आ जाएगा टू यू इंटू डी यू ओवर डी थीटा प्लस टू डी यू ओवर डी थीटा इंटू डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर, ये इक्वल हो जाएगा ए स्केयर इंटू यू की पावर 3 इंटू टू डी यू ओवर डी थीटा। अब अगर आप देखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसका डेरिवेटिव यानी कि हमने लिया है यू स्केयर का, अगर डेरिवेटिव लें थीटा के लिहाज से तो ये आ जाएगा टू यू डी यू ओवर डी थीटा। यहाँ पे लिख लेंगे डी ओवर डी थीटा इंटू यू स्केयर, ठीक है जी। प्लस यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव लें डी यू ओवर डी थीटा के स्केयर का तो पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक माइनस करेंगे तो डी यू ओवर डी थीटा रह जाएगा, और डी यू ओवर डी थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे डी बाई डी थीटा इंटू डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पर किसका डेरिवेटिव लिया गया है जी, यहाँ पर डेरिवेटिव यहाँ पर किसी का भी डेरिवेटिव इनफेक्ट नहीं बनता, इसको ऐसे ही लिख लेंगे टू ए स्केयर यू क्यूब डी यू ओवर डी थीटा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे डी बाई डी थीटा, तो ये आ जाएगा यू स्केयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर विच इज़ इक्वल टू टू ए स्केयर यू की पावर 3 इंटू डी यू ओवर डी थीटा। ये डी थीटा से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास आ जाएगा डी इंटू यू स्केयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू टू ए स्केयर यू की पावर 3 इंटू डी यू। अब इंटीग्रेट कर लेंगे जी दोनों साइडों को, अब दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन लेंगे जी दोनों साइडों पे, तो ये आ जाएगा डी इंटू यू स्केयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर विच इज इक्वल टू टू ए स्केयर यू क्यूब डी यू। ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल आपस में कट जाएंगे तो ये आ जाएगा यू स्केयर प्लस
डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू 2a² को बाहर लिख लिया, और जब इंटीग्रेट करेंगे u की पावर 3 को, तो ये क्या आ जाएगा, लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप के अंदर डी यू ओवर यू स्केयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू 2a²। यू की पावर 3 का की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा यू की पावर 4 ओवर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। अब हमने ए की वैल्यू निकालनी है, और उससे पहले आर जो है यानी रेडियल डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, ए के इक्वल। यहाँ से हम वैल्यू इसको लिख सकते हैं जी 1 ओवर यू के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू ए। तो यू की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 1 ओवर ए इज़ इक्वल टू यू। तो यू का अगर हम अब डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा, और क्योंकि ये कांस्टेंट है यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। अब डी यू ओवर डी थीटा की जगह ज़ीरो पुट कर लेंगे, तो और यू की जगह 1 ओवर ए पुट करेंगे, तो देखते हैं ए की वैल्यू क्या आती है। अब यू की जगह हम लगाएंगे 1 ओवर ए, इस इक्वेशन के अंदर 1 ओवर ए का स्केयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा की जगह ज़ीरो का स्केयर, और 2a स्केयर बाय 4, यू की पावर 4 की जगह आ जाएगा 1 ओवर ए की पावर 4 प्लस ए। ये 1 ओवर ए का स्केयर क्या आ जाएगा, 1 ओवर ए स्केयर प्लस ज़ीरो 2a स्केयर ओवर 4 इंटू 1 ओवर ए की पावर 4 प्लस ए। 2 1 टाइम 2 टू 2 टाइम 4, ए स्केयर जो है ये ए की पावर 4 के साथ कैंसिल होगा तो ए स्केयर रह जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा जी 1 ओवर ए स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर ये 1 ओवर ए स्केयर प्लस ज़ीरो इज़ 1 ओवर ए स्केयर इज़ इक्वल टू 1 टाइम 1 2 ए स्केयर प्लस ए। अब 1 ओवर 2 ए स्केयर इस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो 1 ओवर ए स्केयर माइनस 1 ओवर 2 ए स्केयर इज इक्वल टू ए। इधर एलसीएम लेंगे तो 2a स्केयर आ जाएगा, 2a स्केयर 1 टाइम 2a स्केयर और ए स्केयर 1 टाइम ए स्केयर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा जी हमारे पास ए स्केयर ओवर 2a स्केयर। सॉरी, इनफैक्ट यहाँ पर 2 आना था, 2 1 टाइम 2, ये ए स्केयर यहाँ पर नहीं आएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि नीचे दोनों के ए स्केयर मौजूद है, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज़ 1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2a स्केयर इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 ओवर 2a स्केयर। ठीक है जी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ओवर 2a स्केयर आ जाएगी। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ए इज इक्वल टू 1 ओवर 2a स्केयर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 क्या है जी, इक्वेशन नंबर 5 है हमारे पास यू स्केयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू 2a स्केयर यू की पावर 4 ओवर 4 प्लस ए। ठीक है जी, यहाँ पर ए की वैल्यू मैं पुट करूँगा, तो ये आ जाएगा यू स्केयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2a स्केयर यू की पावर 4 ओवर 4 प्लस ए की जगह 1 ओवर 2a स्केयर। ठीक है जी, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। पहले तो 2 1 टाइम 2 2 2 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर यू की पावर 4 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2a स्केयर आ जाएगा।
ये यू स्केयर यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर यू की पावर 4 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 ए स्केयर माइनस यू स्केयर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2a स्केयर और ऊपर आ जाएगी वैल्यू ए की पावर 4 यू की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a स्केयर यू स्केयर। ठीक है जी। तो ऊपर अगर आप देखें तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्केयर यू स्केयर माइनस 1 का, ए स्केयर यू स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर बन जाएगा ऊपर, और नीचे 2a स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पर डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर था, अब दोनों साइडों पे स्केयर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर, इसका स्केयर रूट, और इधर भी स्केयर रूट लेंगे ए स्केयर यू स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर ओवर 2a स्केयर। ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए स्केयर यू स्केयर माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 2a। ठीक है जी। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, और इसको अब हम सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल्स को। अब बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स ये जो हमारे पास वैल्यू है ए स्केयर यू स्केयर माइनस 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, तो अब इसको सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर ए स्केयर यू स्केयर माइनस 1 इंटू डी यू, और डी थीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर है जी 1 ओवर स्केयर रूट 2a इंटू डी थीटा। ठीक है जी। अब जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेटिंग लेंगे दोनों साइडों में, बट इंटीग्रेटिंग बाय इंटीग्रेटिंग 1 ओवर ए स्केयर यू स्केयर माइनस 1 डी यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 2a डी थीटा। अब यहाँ पर अगर मैं दोनों को ए स्केयर के साथ डिवाइड करूँ, ए स्केयर यू स्केयर माइनस 1, यहाँ पर भी ए स्केयर से डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ पर भी ए स्केयर से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो इंटू डी यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर 2 स्केयर रूट ए डी थीटा। ठीक है जी। या फिर दूसरा काम ये हो सकता है कि दोनों में से ए स्केयर जो है वो कॉमन ले जाया जाए, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा 1 ओवर ए स्केयर। यहाँ पर आना था 1 ओवर 2 स्केयर रूट, और यहाँ पर स्केयर रूट नहीं आता, और ए स्केयर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया और यहाँ पर डिवाइड करवा लिया, तो ए स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर ए स्केयर इंटीग्रेशन ऑफ यू स्केयर माइनस 1 ओवर ए स्केयर। वन ओवर ए स्केयर इंटू डी यू ओवर, यहाँ पर यू स्केयर माइनस 1 ओवर ए स्केयर इज इक्वल टू, ये क्योंकि कांस्टेंट था इधर 1 ओवर स्केयर रूट 2
ए प्लस माइनस के साथ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी थीटा। तो ये 1/a² और इसको मैं लिख सकता हूँ du/u² माइनस 1/a² इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2a इंटू 1 इंटू डी थीटा। अच्छा जी, अब 1/a² इंटीग्रेशन क्या होती है जी? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? ln x माइनस a/x प्लस a प्लस c। याद रखें 1/x² माइनस a² इंटीग्रेशन क्या होगी? ln x माइनस a/x प्लस a प्लस c। तो x² माइनस a² की इंटीग्रेशन क्या होगी? 1/a² की इंटीग्रेशन क्या होगी? इनफैक्ट यहाँ पर भी आएगा 1/2a। ठीक है जी, 1/2a बाहर आता है और आगे ln x माइनस a/x प्लस a। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, a की जगह 1/a और ln u माइनस 1/a ओवर u प्लस 1/a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2a इंटू थीटा प्लस b आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये a और ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2a ln, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा au माइनस 1 ओवर, यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा au प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2a थीटा प्लस b। तो उसके बाद अब ये 1/2a ln, ये a के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा au माइनस 1 ओवर au प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2a थीटा प्लस b। अब u किसके इक्वल होता है जी? 1/r के। तो ये आ जाएगा 1/2a इंटू ln a/r माइनस 1, इधर भी a/r प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2a थीटा प्लस b। और यहाँ पर अब r एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस r ओवर a प्लस r प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2a थीटा प्लस b। ये अब r से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2a इंटू ln a माइनस r ओवर a प्लस r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2a इंटू थीटा प्लस b। अब ये 2a यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाइंग 2a ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाने से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा ln a माइनस r ओवर a प्लस r इज इक्वल टू, जब यहाँ पर 2a मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2a थीटा ओवर√2a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2ab आ जाएगा। और उसके बाद ln a माइनस r ओवर a प्लस r, ये a से कैंसिल हो जाएगा और 2/√2 इसको हम क्या लिख सकते हैं? √2 थीटा प्लस 2ab। बेसिकली ये कांस्टेंट है तो इसको b प्राइम का नाम दे लें या b 1 का नाम दे लें।
अब दोनों साइडों पे हम एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग लेने से ई की पावर ln ए माइनस आर ओवर ए प्लस आर इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस स्क्वायर रूट टू थीटा प्लस बी आ जाएगा। ई और ln कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए माइनस आर ओवर ए प्लस आर इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस स्क्वायर रूट टू थीटा प्लस बी आ जाएगा। उसके बाद आर हम इनिशियल कंडीशन पुट कर लेंगे, आर इज इक्वल टू ए और थीटा इज इक्वल टू 0। अब आर की जगह ए पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस ए ओवर ए प्लस ए इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस स्क्वायर रूट टू थीटा की जगह 0 प्लस बी, ये आ जाएगा 0 ओवर 2a इज इक्वल टू ई की पावर 0 प्लस बी, ई की पावर बी आ जाएगा। अब 0 ओवर 2a 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू ई की पावर बी आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 ओवर 1 इज इक्वल टू ई की पावर बी। अब अगर हम इसको रेसिप्रोकल लें तो ये आ जाएगा 1 ओवर 0 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी का कर सकते हैं यहाँ पे। 1 ओवर 0 इज इक्वल टू 1 ओवर ई की पावर बी, और 1 ओवर ई की पावर बी को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस बी। अब हम इसको दोबारा यूज़ कर लेते हैं जी इक्वेशन में। इक्वेशन बेसिकली क्या बन जाएगी, ए माइनस आर ओवर ए प्लस आर इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस 2 थीटा माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी, तो वो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। इसको इक्वेशन स्टेरिक का नाम दे देते हैं। ये 1 ओवर 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, इनफैक्ट माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी। अब इसको हम पुट कर लेंगे स्टेरिक के अंदर, पुट इन इक्वेशन स्टेरिक, तो ये आ जाएगा ए माइनस आर ओवर ए प्लस आर इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 थीटा माइनस बी की जगह क्या लिख लेंगे, प्लस बी की जगह माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। अब ए माइनस आर ओवर ए प्लस आर इज इक्वल टू ई की पावर, ये इसमें इन्फिनिटी में से कुछ प्लस या माइनस करें तो वो इन्फिनिटी ही आ जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अब ए माइनस आर ओवर ए प्लस आर, अभी आ जाएगा 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर, 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है जी, इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये आ जाएगा ए माइनस आर ओवर ए प्लस आर, 1 ओवर इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 0, तो ये ए प्लस 0 इधर जाकर 0 हो जाएगा, तो पीछे बचेगा ए माइनस आर इज इक्वल टू 0। ये आर यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू आर, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए। बेसिकली यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।